कथा कोई कार्यक्रम नहीं है। मैं हर बार ये बात कहती हूँ कथा शुरू होने से पहले, कथा कोई कार्यक्रम नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई गाने नाचने का, कोई अभिनय का कार्यक्रम नहीं है। ये तो उत्सव है। उत्सव में क्या होता है? कार्यक्रम में तो सिर्फ तैयारियां होती हैं, उत्सव में तैयारी तो है ही है, पर तैयारी के साथ साथ यहां व्यवस्था से ज्यादा अपनी अवस्था को संभालना पड़ता है। मन का जोश ज्यादा होता है, मन का भाव ज्यादा होता है। तो आप सब लोग बड़ी श्रद्धा से यहां आए हो, श्रद्धा ही बना करके कथा सुनिएगा। कथा में सबसे ज्यादा श्रोता के पास क्या होना चाहिए? बोले श्रद्धा होनी चाहिए। वक्ता के पास क्या होना चाहिए? वक्ता के पास विश्वास होना चाहिए। जब बोले तो पूरे विश्वास के साथ बोले। हम जो कह रहे हैं, हम कोई इधर उधर की बातें नहीं कह रहे, अनर्गल बातें नहीं, जिसके मन में आ गया वो नहीं कह रहे। कथा में जब हम बोले तो पूरे विश्वास के साथ बोले, शास्त्र आधारित बोले। कथा जो है वो शास्त्रों पर आधारित है, कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ाई गई कथा नहीं है। आजकल एक नई यूनिवर्सिटी चालू हुई है ना, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, वहां अलग ही ज्ञान दिया जाता है। वो ज्ञान किसी किताब पढ़ाई का नहीं है, पर अलग ही ज्ञान दे रहे हैं। क्या ज्ञान दे रहे हैं? मतलब 10 लोगों को फॉरवर्ड करो, आज खुशखबरी आ जाएगी। और है भी ऐसे दुनिया में लोग, वो 10 को करते हैं जबरदस्ती की, तभी खुशखबरी आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। तो अब ये क्या, ये व्हाट्सएपिया ज्ञान है, ये फेसबुकिया ज्ञान है। इस ज्ञान का शास्त्र वेद पुराण से कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक। पर भैया कथा कोई फेसबुकिया ज्ञान से थोड़ी चलती है, व्हाट्सएपिया ज्ञान से थोड़ी चलती है। ये विश्वास, वक्ता विश्वास के साथ बोले, श्रोता श्रद्धा से सुने, क्योंकि श्रद्धा विश्वास रूपिणो। श्रोता है पार्वती मैया और वक्ता है महादेव। महादेव विश्वास का प्रतीक है और माता पार्वती श्रद्धा का प्रतीक है। तो आप सब लोगों को 7 दिन कैसे कथा सुननी है? बोलिए ना। देखो हम आपको पहले दिन बता दे, पता नहीं आपने हमारी कथा पहले सुनी नहीं सुनी है टीवी पे, मतलब ऐसे तो पहली बार ही आए इधर। जितना हम बोलते हैं ना कथा में, उतना ही हम श्रोता से भी बुलवाते हैं, ताकि एक आध को जिसको थोड़ी बहुत नींद आ रही हो वो हट जाए। तो आपको एकदम ऐसे तैयार रहना कि कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है। ऐसे नहीं सोते हुए कथा सुनो, ऐसे श्रोता नहीं चाहिए हमें। एकदम अलर्ट वाले श्रोता चाहिए, सावधान। 3 घंटा एकदम यहाँ ध्यान रहना चाहिए, इधर उधर कुछ नहीं देखना। सामने हम अगर छोटे दिख रहे हैं तो टीवी लग रही है, वहां पे बस फोकस रखो और कुछ नहीं। खुद दिख जाओ तो हंसना नहीं। कई लोगों की आदत होती है, जैसे ही खुद दिखे ना ऐसे शर्मा जाएंगे। या फिर कई लोग की ऐसी आदत होती है, खुद दिखे तो फोन कर दें घर वालों को, देख देख हमारे हैं, टीवी पर लाइव चल रही है, चैनल पे देखो हमारे हैं। तो यहां इधर उधर ध्यान ही नहीं देना, बस ध्यान रहना चाहिए व्यासपीठ पर। व्यास जी क्या बोल रहे हैं उनकी बात पर। श्रद्धा से कथा सुनना, भाव से कथा सुनना और डूब करके कथा सुनना है। श्रीमद् भागवत क्या है? श्रीमद् भागवत कथा गंगा है। और गंगा में क्या करना पड़ता है? स्नान भी कैसा वाला? कई हमने शहरियों को गंगा जी नहाते देखा है, अंग्रेजी स्टाइल में। अंग्रेजी स्टाइल में गंगा जी नहाना जानते कैसे नहाते? वो बाहर दूर से फ्लाइट बुक करके आएंगे नहाने के लिए, गंगा स्नान के लिए आए। नवंबर दिसंबर का महीना चल रहा, गंगा जी इस समय और ठंडी में होंगी, एकदम शीतल बह रही होंगी। अब वो आएंगे इतनी दूर से, फिर गाड़ी बुक करके, फिर गाड़ी से होटल बुक करेंगे, पैसा लगाएंगे, टाइम लगाएंगे। और कैसे गंगा जी नहाते? सीढ़ी पे बैठ जाएंगे और इतना सा जल लोटा में लेकर के ऊपर छिड़क लेंगे, बोले हो गया ड्राई क्लीन। और गंगा जी स्नान हो गया, गंगा नहा लिए।
अजी इतनी दूर से तुम आए हो लुटिया लेकर के, अब भी ऐसे छींटे ही लगाओगे तो गंगा जी का स्नान का पुण्य तो मिल जाएगा, पर मजा नहीं आएगा। आनंद कब आएगा? उतरो गंगा जी में, करो नाक बंद और फिर अंदर बोलो क्या? ये डुबकी किसके नाम की? ये टप्पू के नाम की, ये टप्पू की मैया के नाम की, ये बुआ की, ये चाची की, सब खानदान की डुबकी लगा के आते हैं। उसमें डूब के जब तक शिखा, नख से शिखा तक पूरा भीतर ना चले जाओ तो गंगा जी का आनंद थोड़ी है। गंगा जी का आनंद तभी है जब उसमें एकदम स्थिर हो जाओ, बैठ जाओ, अंदर डुबकी लगाओ। तो वैसे ही कई लोग हैं यहाँ कथा में भी, वो ऐसे ही आते हैं, छीटा मारने बस आते हैं कि भैया कथा सुनने जा रहे हैं, पर कथा तो हाँ ठीक है सुन लेंगे, पर कथा से पहले 2-4 रेहड़ी लगी है, गोलगप्पे खा लेंगे, झूले लगे झूले झूल लेंगे, और जो भी है माल पानी वो टेस्ट कर लेंगे, फिर 5 मिनट बैठ के कथा भी सुन लेंगे। वो कथा ही सुनने नहीं आए, वो कथा भी सुनने आए, कथा भी सुन लेंगे, पर उनको फिर कथा का रस नहीं आएगा। कथा का रस तो उनको आएगा जो कथा ही सुनने आए हैं, जो यहां डूबने ही आए। तो आप यहां कथा भी सुनने आए हो या कथा ही सुनने आए हो? वाह, बड़े अच्छे श्रोता मिल गए हमको तो। हाँ, क्योंकि फिर हम वैसी कथा सुनाए ना, जैसी डिमांड होगी वैसी सप्लाई होगी। अब आप कथा ही सुनने आए तो फिर हम कथा ही सुनाएंगे। गंगा जी में डुबकी लगाने से कल्याण होता है। भागवत गंगा में भी डूब करके कथा सुनने का आनंद आता है। मैं बार बार कहती हूँ कि भैया यहाँ तैरने में मजा नहीं है, यहाँ डूबने में मजा है। यहाँ पार वो नहीं उतरता जो अच्छा तैराक है, दुनिया में पार वो उतरता है जो तैरना अच्छा जानता है। जिसको तैरना बढ़िया आता है वो नदी पार कर लेगा, पर यहाँ इस भागवत गंगा में पार वो नहीं उतरता जो तैरता है, इस गंगा में पार वो उतरता है जो डूब जाता है। तैरने वालों का यहाँ कोई रस नहीं है, यहाँ तो डूबने वालों का रस है। इसलिए इस कथा में थोड़ा थोड़ा डूबने का प्रयास करें, इसमें अंदर उतरने का प्रयास करें, क्योंकि कथा भैया, कथा क्या है? कथा ठाकुर जी का साक्षात स्वरूप है। कलयुग में अगर आपको कथा मिल रही है ना सुनने को, अगर आपको भागवत जी मिल रही है, तो इसका मतलब सामने कोई किताब नहीं रखी है, ये साक्षात श्री हरि ही अक्षरों के रूप में आपके बीच में बैठे। ये भगवान की मूर्ति है। कैसी मूर्ति है? शब्दमयी मूर्ति। कोई लोहे से बनाता है, कोई पीतल से बनाता है, कोई लकड़ी से मूर्ति बनाता है। व्यास जी ने भगवान की शब्दों की मूर्ति बनाई। ये भगवान ही खड़े हैं सामने। अगर भागवत जी कान में जा रही है तो इसका मतलब कृष्ण ही भीतर जा रहा है, उनकी कथा जा रही मतलब ठाकुर जी भीतर जा रहे। ऐसा भाव रखना। गंगा हमारे तन को पवित्र करती है। ये कथा गंगा क्या करती है? किसको? और जोर से बोलो। ये कथा गंगा मन को पवित्र करती है, क्योंकि इस दुनिया में वह मन ही ऐसा है जिसका धुलने का आज तक कोई साबुन बाजार में नहीं मिलता। आपके करेरा में मिलता है कपड़ा धोने वाला साबुन, शरीर धोने वाला साबुन, तन धोने, पर कभी मन धोने वाला साबुन मिला बाजार में? है? क्यों झूठ बोल रहे हो? है? कहाँ है? यहां है। ये भागवत क्या है? ये कथा क्या है? ये मन को धोने वाला साबुन है, ये मन को धोने वाला डिटर्जेंट है। धीरे 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 हमारे मन को साफ करेगा। भागवत जी कथा हमारे मन को शुद्ध करेगी। क्यों?
जब दुनिया में ब्रह्मांड में भगवान ने बना के भेजा था तो बड़ा शुद्ध मन था, पर धीरे धीरे जब कपड़ा पुराना होता जाता तो मैल चढ़ता जाता, उस पे मैला हो जाता है। तो मन भी जब भगवान ने दिया था बालकपन में तो कितना भोला भाला मन था। बालक कितना भोला होता, ना कोई उसमें चतुराई होती है ना छल कपट होता है, तो साफ मन मिला। पर हमने फिर क्या किया, उसमें धीरे धीरे करके दाग लगाने शुरू किए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सब दाग लग गए उसमें। अब मन मैला हो गया, भगवान के सामने कैसे जाओगे? मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे यहाँ। अब उस मैली चादर को धोने के लिए तो कुछ चाहिए ना। तो शास्त्रों ने कहा, महंतों ने कहा, महापुरुषों ने कहा, हम तुम्हें भगवान की कथा दे करके जाएंगे। इस कथा को सुनो और अपने मन को स्वच्छ करो। तो ये 7 दिन का एक कोर्स है, ड्राई क्लीनिंग का कोर्स है, मन की ड्राई क्लीनिंग का। मन की सफाई करने के लिए भगवान की ये कथा हम सब लोग सुनते हैं। बाकी सारी दुनिया में सब चीज मिल जाएगी आपको। धन कमाने के लिए कहीं भी कमा लो, दुकान खोल लो, बिजनेस कर लो, जॉब नौकरी कर लो। आपको कहीं घूमना है, घूमने के लिए कहीं चले जाओ। दुनिया में बहुत रास्ते हैं सब चीजों के, पर मन की स्वच्छता का तो एक ही रास्ता है, भगवान का सत्संग, भगवान की कथा। और ये सत्संग भी कैसे मिलता है? आपके हमारे अपने प्रयास से नहीं, हमारे ऊपर जब ठाकुर जी रीझते हैं, जब हमारे ऊपर भगवान कृपा करके लाड़ दुलार करते हैं ना, तब कोई जाकर के भगवान की कथा में आ पाता। चुनाव होते हैं, चुनाव में नेताजी को वोट देती है पब्लिक। पब्लिक जिनको इलेक्ट करती है उनको कुर्सी पर बिठाया जाता है, उनको विधानसभा लोकसभा में भेजा जाता है। जिनको पब्लिक इलेक्ट करती है वो लोकसभा विधानसभा में जाके बैठते हैं, पर जिनको हमारे गोविंद सिलेक्ट करते हैं वो उनकी कथा में आकर के बैठते हैं। भगवान जिनको सिलेक्ट करेंगे वो ही आएंगे कथा। आपके करेरा में इतनी जनता है क्या जितने आप बैठे हो? बोलिए ना। तो बाकी लोग क्यों नहीं आ पाए? अपनी मर्जी से? बोले ना, यहाँ मर्जी नहीं चलती, यहाँ उसकी मर्जी चलती है। यहाँ ऐसे भी बहुत होंगे जिनका कार्यक्रम नहीं होगा आने का, जिनका प्लान नहीं होगा आने का, पर कैसे कैसे बनते 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 आए। ऐसे ही कहीं इधर उधर आवाज सुन ली, आ गए, बैठ गए, भगवान की कथा सुनने मिल गई। और कई ऐसे भी होंगे जिन्होंने महीना भर से प्लान बना रखा होगा कि हम कथा सुनने जाएंगे, और जैसे कथा की तारीख नजदीक आई, भगवान कुछ ना कुछ ऐसे वो गुगली फेंक देते हैं। क्या? बोले दोस्त की बेटी की शादी आ गई, गए, अब खत्म। अच्छा, कथा में भी आ गए तो भी जरूरी थोड़ी है कि कथा सुनी पाओगे। कथा में भी आ गए, यहां बैठे भी हो, तो भी जरूरी थोड़ी है कथा सुन ही पाओगे। बोले कथा में आके कैसे नहीं सुन सकते? बोले भैया, यहाँ कथा से रोकने के बड़े बड़े पाप हमें घेरते हैं, रोकते हैं। तुलसी पूरब जन्म से हरि चर्चा न सुहाए। तुलसीदास जी कहते पूर्व के पाप के कारण हमको हरि चर्चा अच्छी नहीं लगती, कथा अच्छी नहीं लगती। तुलसी पूरब जन्म से हरि चर्चा न सुहाए, कै सोवे कै लड़भिरे कै घर को चलो जाए। कै सोवे, या तो कथा में आते ही कई लोगों को आदत है, कथा शुरू होती नहीं कि उनको मीठी मीठी नींद आने लग जाती है। ऐसी बढ़िया नींद उनको ना एसी में आती ना कूलर में आती, जैसी बढ़िया मजेदार नींद उन्हें कथा में आती है। मानो वैकुंठ मिल गया, ऐसा बढ़िया सोएंगे 3 घंटा, ना तो कोई बीवी जगाएगी ना से बस बैठे और आंखें बंद। अब इसमें ये भी आदमी नहीं समझ पाता कि आंख बंद करके ध्यान से सुन रहा है कि सो रहा है। और तुम नेक्स्ट साथ डांट दोगी क्यों सो रहे हो, तो फटाक से बोलेगा नहीं हम ध्यान से सुन रहे हैं आंख बंद करके। अब कुछ कह भी ना सके।
तो कैसे सोवे, और चलो नींद नहीं आई तो लड़ भिरे, लड़ जाएगा। कथा में आधा झगड़ा किस चीज का होता है? जगह का। आज पहले दिन जो जहां जिस जगह बैठ गया ना, 7 दिन ये प्लॉट उसका फिक्स हो जाता है। माँ जी हमने देखा है, जीवन में इतनी कथाएं करी है, भगवत कृपा से ठाकुर जी करा रहे। अक्सर अधिकतम जो श्रोता पहले दिन हमको जहां बैठा दिख जाए ना, वो 7 दिन एग्जैक्ट वहीं बैठा दिखता है अधिकतर। क्यों? मानव की मानसिकता ऐसी है मनुष्य की कि 7 दिन में ही वो अपनी जगह फिक्स कर लेता है कि ये मेरी है, हम यहीं मिलेंगे अब 7 दिन तक। और अगर गलती से उसकी जगह कोई दूसरा बैठ गया तो उसकी खैर नहीं, फिर कथा वथा नहीं सुनेगा और शायद बोले भी ना कुछ, पर आंखों से मार डालेगा, ऐसे घूर घूर के देखेगा। कथा उधर चल रही होगी और वो उन्हीं को घूर रहे होंगे कि आ गया यहां, हमारी जगह छीन ली। तो कै सोवे कै लड़ भी रहे, जगह के लिए लड़ाई कर लेगा। जगह के लिए लड़ाई ना भी हुई, चलो कोई संग वाला अच्छा मिल गया, उसने कह दिया अच्छा भी तू बैठ जा, चल हम जा रहे हैं। कोई भोला भाला आ गया सीधा साधा, अब कहां लड़े? तो बोले जैसे कथा विश्राम होगी प्रसाद की लाइन लगेगी। फिर देखो उसमें तो हमको लगता है ये प्रसाद बांटा ही इसलिए जाता कथा के बाद, ये परीक्षा है कि बताओ कौन कौन पास हुआ, कौन कौन फेल हुआ, कितनी कथा सुन के आयो। तब पता लगेगा जब प्रसाद की पंक्ति में लाइन में एकदम तसल्ली से, आराम से, धैर्य से। अगर वहां धैर्य ना रहा तो समझो ये व्यास जी जो 3 घंटा बोल के गए, सब पानी बह गया, सब निकल गया। इसलिए प्रसाद विश्राम में बांटा जाता है कि देखो अब कितना तुम वहां लड़ लेगा। और अगर ये दोनों ही ना हुए, न नींद आई न लड़ाई हुई, तो वो तुलसी बाबा कहते हैं, तुलसी पूर्व जन्म से हरि चर्चा न सुहाए, कै सोवे कै लड़ भिरे कै घर को चलो जाए। जब दोनों ही नहीं होंगे तो फिर उसको कथा लगने लगेगी बोर, बोलेगा अरे नहीं मजा नहीं आ रहा, व्यास जी बढ़िया नहीं आए इस बार, अच्छा नहीं सुना रहे, चलो घर चलो। वापस उठ करके घर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि पूर्व जन्म के पाप, हमारे जो कर्म है वो हमें भगवत कथा से जुड़ने नहीं देते, सुनने नहीं देते। पर अगर इन सब बंधनों को पार करके आप यहां आ भी गए, बैठ भी गए और कथा सुन भी रहे हो, और सुनने के बाद वो अगर आचरण में भी उतर रही है, तो इससे बड़ी भगवान की कोई कृपा हो नहीं सकती। सबसे बड़ी कृपा है ये भगवान की कलयुग में। इस कलयुग में भगवान की कथा मिलना सबसे बड़ी कृपा है, बिना कृपा के नहीं मिलती। गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, बिन सत्संग विवेक न होई, 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 राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा
जीवन में सबसे आदमी को आज के समय को देखते हुए जीवन में क्या जरूरी है? बोले जीवन में विवेक का होना बहुत जरूरी है। आजकल बुद्धि सबके पास है पर बुद्धि में विवेक नहीं है। तो उस विवेक को कहां से प्राप्त करोगे? बोले सत्संग से प्राप्त होगा। और सत्संग कैसे मिलेगा? राम कृपा बिन सुलभ न सोई। प्रभु चाहे, प्रभु कृपा करें तो ही अपनी कथा में बुलाते हैं, तो ही आनंद आता है, तो ही रस आता है। फिर पूछा कि भैया इस कथा को सुनने की क्या कोई क्वालिफिकेशन, पढ़ाई लिखाई है क्या, कि भाई यही सुन सकता है, इसका अधिकार इसी को कौन सुन सकता है? बोले राम कथा के ते ही अधिकारी जिनके सत्संगति अति प्यारी। राम कथा के अधिकारी, भगवत कथा के अधिकारी वही है जिनको एक तो संग अच्छा मिले, जिनको साधु संग, सत्य का संग, भगवत जनों का संग अच्छा लगे, वही कथा को समझ पाएगा, वही कथा को जान पाएगा। सत्संगति अति प्यारी, संगत बढ़िया होनी चाहिए। संगति से ही तो रंगती चढ़ती है, संग से ही तो रंग चढ़ता है। अब यहाँ आप आकर के बैठे हो, 7 दिन कथा सुनोगे, यहाँ आपको क्या सुनाया जाएगा? कोई लौकिक चर्चा, दुनियादारी की चर्चा तो सुनाई नहीं जाएगी। हाँ, थोड़ा बहुत उदाहरण देने के लिए समाज की बात आएंगी, पर बात मूल तो भगवान की होगी, भक्ति की होगी। तो यहाँ 7 दिन न चाहते हुए भी मन अलग कहीं जा ही नहीं सकता। जाएगा तो भागवत जी फिर खींच करके किसी ना किसी बात से यहाँ ले आएंगे, ठाकुर जी से जोड़ देंगे। सत्संग का यही लाभ है कि ये मन को श्री कृष्ण से जोड़ता है, मन को भगवान के चरणों से जोड़ता है। तो आप सब, हम सब बड़े भाग्यशाली हैं। ये 7 दिन का चांस मिला है, मौका मिला है भगवान की कृपा से। इस मौके को चूकिए नहीं, इस मौके में डूब जाइए और डूब करके यहाँ से कुछ अच्छी बात जो लगे उसको अपने हृदय में बिठाते जाओ। और हम तो कह रहे हैं, एक बात भी पकड़ लोगे ना यहाँ की, एक बात बस 7 दिन में कोई आप पकड़ लोगे और उसको जीवन भर निभाओगे तो आपकी एक बात आपका पूरा जीवन बदल सकती है। सिर्फ एक बात, पर उसको चुनना पड़ेगा आपको। जो बात अच्छी लगे, आज भी जो सुनोगे, जो एक बात अच्छी लगी, अच्छा आज से हम ये सूत्र पकड़ लें, कल से ये, ऐसे करते करते फिर 7 दिन में निर्णय लेना कि अब हमने कथा का फल ये लिया कि अब से हम इस आज्ञा का या ये बात का उचित पालन करेंगे। एक छोटी सी कोई बात, कोई विषय, कोई निर्णय। इस पे हमको एक दृष्टांत बहुत अच्छा याद आ रहा है, कई बार सुनाया भी है कि एक गांव में ऐसी, कहीं आपके गांव जैसी, करेरा जैसी, कहीं सब लोगों ने मिलके कथा का आयोजन कराया। पूरा क्षेत्र आया कथा में, सब लोग आए, सबने कथा का रस लिया। कथा विश्राम हुई तो पंडित जी बोले, भैया हमने 7 दिन कथा सुनाई, बड़ी मेहनत लगी। आपको क्या लगता, कथा सुनाने में मेहनत नहीं लगती? लगता तो यही होगा ना आपको। अजी क्या है, बढ़िया आते हैं VIP गाड़ियों में बैठे बैठे, आके बैठ जाते हैं ऊपर। गर्मी पड़ रही हो तो इनको AC मिल जाता है, ठंडी पड़ रही हो तो इनके लिए हीटर लग जाते हैं। मजे ही तो है, वह भाषण ही तो देना है, प्रवचन ही तो देना, सबसे ऊपर बैठ जाएंगे गद्दी पे। देखो इसमें कोई शक भी नहीं है, मौज तो है हमारी, इसमें कोई शक नहीं है। और भैया मौज क्यों ना हो, बताओ मौज क्यों ना हो? ठाकुर जी की कथा गाते हैं, अगर हम मौज में नहीं रहेंगे तो कौन मौज में रहेगा? अब किसी को मिर्च लगती है तो लगे। हमारे ब्रज में एक वो है ब्रजवासी भैया, वो कहते हैं हमारे कौन सा कोई खेत से नाज ले जाएगा, लगे तो तुमको बुरा लगे। मौज तो है, और मौज इसलिए नहीं कि सुविधा ज्यादा है, मौज इसलिए है हम दुनिया में कहीं भी जाएं, कहीं भी जाएं, हमारी जिह्वा से निकलेगा सत्संग ही, निकलेगी कथा ही। हमको लगता है 365 दिन में कोई 2-4 दिन ही खाली जाते होंगे, नहीं तो हर रोज भगवान की कथा गाते हैं। इससे बड़ा सौभाग्य होगा किसी का? अभी कल हम दुबई में थे, शेखों को कथा सुना के आए।
सारे शेख बैठे थे, हमने कहा तुम भी आ जाओ, चलो आज तुमको कथा सुनाते। थे भी बड़े अच्छे थे, कोई भेदभाव नहीं, कोई बड़े भाव से। और जब हमने बताया कि हम गौ सेवा इस प्रकार से करते हैं, उस पर बड़े खुश हुए कि हम आएंगे। और एक दो तो हिंदी भी जानते थे, बाकी तो सब ट्रांसलेट कर रहे थे उनको। तो अब हम कहीं भी जाएं कथा ही सुनाएंगे, हमारा काम ही है। हम तो कई बार मजाक में बोलते हैं, हम तो किसी के मरण में भी पहुंच जाए तो भी लोग हमें माइक पकड़ा देते कि जी कुछ सुनाओ। शादी में पहुंच जाए तो पकड़ा देते भजन सुनाओ। अब हम न चाहते हुए भी क्या करें, हमको भगवान के नाम को ही जिह्वा पर लाना पड़ेगा। ये एक तरफ कह सकते हमारी मजबूरी है, लेकिन हमको लगता है इससे बड़ी कोई कृपा दुनिया में नहीं हो सकती कि आपका जीवन भी इससे चल रहा है और आपको भगवान की कथा गाने का, इतने लोगों को भक्ति से जुड़े रखने का अवसर मिल रहा है। कहीं चले जाओ दुनिया कोने में, कभी कभी हमें लगता पता नहीं क्या भगवान ने ऐसी कृपा करी है, पूरे विश्व में भगाते रहते दौड़ाते रहते, और जहां जाते वहां हरि प्रेमी मिल जाते, जहां जाते भगवान के प्रेमी मिल जाते। तो ये बहुत बहुत अति कृपा है ठाकुर जी की, क्या कहें, इतनी कृपा। तो लोगों को लगता होगा कि मौज है, हाँ शारीरिक थकान तो भैया होती है, ऐसा तो नहीं कह सकते कि भाई हम कोई शक्तिमान है कि कुछ भी कर सकते हैं। शरीर की अपनी समय है, शरीर की अपनी थकावट, लेकिन हम कितने भी थके हारे हों, लेकिन जैसे इस व्यासपीठ पे बैठते हैं और आप सबके खिले हुए चेहरे दिखाई देते तो हमें अपने आप एनर्जी आ जाती है। सब भूल जाते हैं कि कितने दिन सोए नहीं, कहाँ भाग रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ याद नहीं रहता। फिर ऐसे लगता है ये इतने भाव से आए, इतनी श्रद्धा से आए, क्या सुना दें इनको, क्या गा दें इनके लिए, क्या ऐसा बोल दे जो उनके हृदय में ठाकुर जी प्रविष्ट हो जाएं, बैठ जाएं। तो आप सब यहाँ पधारे। तो अब जब सब गांव के लोग इकट्ठे होकर के, क्षेत्र के लोग इकट्ठे होकर कथा सुनने आए, तो व्यास जी जो कथा कह रहे थे पंडित जी, उन्होंने 7वें दिन कहा कि भैया इतने लोग आप आए हो, हमारी कथा बेकार चली जाएगी, आप लोग को कुछ ना कुछ यहाँ से एक संकल्प लेके जाना पड़ेगा। तो सबने संकल्प लिया, जितने पंडाल में बैठे थे सब ने लिया। किसी ने लिया जी आज से हम नशा नहीं करेंगे, कोई बोला जी हम तम्बाकू नहीं खाएंगे, हम सिगरेट छोड़ देंगे, कोई बोला हम प्याज लहसुन छोड़ देंगे, कोई बोला हम माला चालू कर देंगे, कोई बोला हम मंदिर जाना शुरू कर देंगे। सबने संकल्प लिया। गांव में एक सेठ जी रहते थे, बड़े धनाढ्य सेठ जी थे, पर भगवान को मानते नहीं थे। तो सब लोगों ने सेठ जी को बुला के बोला, सेठ जी गांव के बच्चे बच्चे ने संकल्प लिया है, तो आप कैसे रह सकते हो, आप भी कुछ संकल्प लो। सेठ जी फंस गए, क्योंकि वो तो भगवान में रुचि नहीं रखते थे। बोले महाराज जी छोड़ो ना, अब एक अकेले हमारे से क्या हो जाएगा। गांव वाले बोले ना ना, हमारी नाक मत कटवाओ, आप अकेले ही बचे हो, इज्जत खराब हो जाएगी कि एक आदमी ने गांव में संकल्प ना लिया। कुछ भी संकल्प ले लो सेठ जी, आप छोटा मोटा जो आपके मन में आए वो ले लो, पर ले लो, हमारी लाज रख लो। तो सेठ जी ने बात को टालने के लिए एक बड़ा अनोखा सा अजीब सा संकल्प ले लिया। बोले अब इनकी बात को मानना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, सर से झंझट हटाना पड़ेगा। तो सेठ जी ने संकल्प लिया, हम संकल्प लेते हैं, हमारे घर के सामने कुम्हार रहता है, हम उसका मुंह देख के ही रोज खाना खाएंगे, ये हमारा संकल्प है। अब सब देखें ऐसे टेढ़ा टेढ़ा, बोले ये काहे का संकल्प। पर पंडित जी बोले कोई बात नहीं बेटा, तूने अगर ये संकल्प ले लिया और तू सच्चे दिल से निभाएगा तो हम अपनी भागवत जी से प्रार्थना करेंगे कि तेरा कल्याण करें। बस इतना कह के महात्मा जी चले गए। सेठ जी ने अब अगले दिन से यही ड्यूटी चालू करी। रोज सुबह उठते, ऐसे जाग के देखते, कुमार दिख गया, बोले हाँ दिख गया, चलो अब नाश्ता करेंगे। एक दिन, एक महीना, एक साल, 10 साल, 12 साल तक सेठ जी ने ये नियम निभाया। अच्छी बात यह कि निभाया, केवल लिया नहीं, जो भी लिया चाहे आड़ा टेढ़ा लिया पर निभाया। 12 साल हो गए। 12 साल बाद एक दिन आया। दिन क्या आया, बोले सेठ जी को लगी भूख, बोले चलो अब देखाते मुंह। आए सेठ जी, ऐसे झांक के देखा तो कुमार दिखा नहीं,
और ढूंढने की कोशिश करी तो दिखा नहीं, थोड़ी देर इंतजार किया, आधा एक घंटा, तो दिखा नहीं। थोड़ी देर बाद फिर सेठ जी से रहा नहीं गया, उसके पास गए, कुमारन के पास। बोले देवी आज तुम्हारे स्वामी कहाँ हैं, दिख नहीं रहे। बोले आज उनको बड़ा अर्जेंट काम आ गया, मिट्टी लेने पहाड़ पे गए हैं, कब तक आएंगे। बोले शाम हो जाएगी। सेठ जी बोले आज तो हम गए, आज तो भूख से मरेंगे, पर चलो कोई बात नहीं। कौन से पहाड़ पे? बोले वो पास वाला जो पहाड़ है वहां गए हैं, आपको अर्जेंट इमरजेंसी में मिलना तो वहां चले जाओ। सेठ जी तुरंत उठे और भागे उधर पहाड़ की ओर, जल्दी मुंह दिखाते फिर खाना खाएंगे। तो गए सेठ जी, पहाड़ के नीचे खड़े हुए। अब जब कुम्हार पहाड़ पे खुदाई कर रहा था माटी की, तो माटी खोदते 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 उसको माटी में एक घड़ा मिला, और घड़े में क्या था? खजाना, सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात भरे पड़े थे। जैसे उसने देखा, आहा हमारा तो जीवन ही बदल गया, हमारा तो जीवन ही बन गया। घड़ा पूरा धन हीरे मोती से भरा हुआ मिला, बड़ा खुश हुआ। पर ये है किसका? अच्छा छोड़ो ना, किसी का भी हमको क्या लेना देना, पर किसी ने देखा तो नहीं हमें घड़ा मिला है। तो उसने ऐसे राइट देखा, कोई नहीं, लेफ्ट देखा, कोई नहीं, पीछे देखा, कोई नहीं, आगे झांक के देखा, पहाड़ के नीचे सेठ जी खड़े थे। सेठ जी हाथ उठा के बोले देख लिया देख लिया देख लिया। क्या देख लिया? कुम्हार का मुंह देख लिया। सेठ जी तो ये बोले कि हमने कुम्हार का मुंह देख लिया। अब कुम्हार बोला कि सेठ जी ने घड़ा देख लिया। अब भागा भागा आए, भागा भागा आकर के कुम्हार को, सेठ जी को कुम्हार कह रहा है, सेठ जी क्या क्या आपने देख लिया? बोले हाँ हमने देख लिया। बोले क्या देख लिया? बोले जो देखना था देख लिया। कुम्हार बोला अरे सेठ जी हम पे कृपा कर दो,